छोटी सी जिंदगी है, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और सही भी है। उदास होने के 1000 कारण मिल जाएंगे, पर खुश होने के लिए एक ही वजह काफी होती है। अपनी जिंदगी पे तुम्हारा हक नहीं होना चाहिए क्या? तो फिर हर कदम पे तुम्हारे किसी और की मर्जी क्यों होती है? क्या तुम सच में खुश हो या बस दिखावा ही करते हो? रात को नींद भी ढंग से आती है या सिर्फ करवट ही बदलते हो? अच्छा लगता है कैसे जीने में, जहां दिल कहीं और है और तुम कहीं और? खुद की आवाज भी आजकल तुम्हें ही कोसती है ना? चीखते हो पर सुनाई कहाँ देता है शोर। ये पुरानी बातों को सोच से निकालो, चलो नई शुरुआत करते हैं। गम देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जो खुशी दे आज सिर्फ उसकी बात करते हैं। सब ठीक ही तो है यहाँ। हैप्पी दीपावली। दीपों का ये त्योहार सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी रोशन कर देता है। हर दिए की लौ में एक नई उम्मीद छिपी होती है, हर पटाखे की आवाज में एक नई खुशी की गूंज होती है और हर मिठाई की मिठास में अपनेपन का स्वाद होता है। इस दिवाली आपके जीवन में वो सब रोशन हो जाए जो अब तक अंधेरे में था। आपके सपने, आपकी मुस्कान और आपका प्यार। चलो इस त्योहार को सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि दिल से मनाते हैं, उन लोगों के साथ जो हमारे लिए सबसे खास है। आप सभी को ढेर सारी खुशियों, प्यार और रोशनी से भरी शुभ दीपावली। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली। दीपों का ये त्योहार सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी रोशन कर देता है। हर दिए की लौ। तुम्हें बेवजह ही अपनी जिंदगी मान लिया था, कुछ ज्यादा ही तुम्हें सर पे चढ़ा लिया था। पागल था मैं, वक्त जाया किया तुम्हें मनाने में। भूल गया था तुमने चले जाने का तो पहले ही ठान लिया था। मुझे लगा था मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, पर देखो सांसें तो अब भी वैसी ही चल रही है। तुम्हारे साथ भी ऐसा था, तुम्हारे बाद भी ऐसा ही हूँ। धड़कनें तो मेरी अब भी उसी रफ्तार से चल रही है। हाँ वो बात अलग है कि कभी याद आ जाती है तुम्हारी, और यादों को रोक भी कौन सकता है। मैं इतनी खुशी से तुम्हें अपनी बात बताना चाहता रहता था, पर तुम सुनती ही नहीं थी, तो कोई क्या बोल सकता है। तुम्हारी खुशी के लिए अपनी बेइज्जती भी सही है यार। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या हरकतें की है, फिर भी तुमने मुझे कुछ समझा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान तुम्हें पसंद आया हो पर तुमने उसे कभी बताया ही नहीं, क्योंकि उसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है? मेरे साथ हुआ था। मैं 11th स्टैंडर्ड में था। मेरी ही क्लास की एक लड़की मुझे पसंद थी, पर उसे कोई और पसंद था। और मजे की बात यह थी कि उस लड़के को पता नहीं था कि वो उसे पसंद करती है, और उसे पता नहीं था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं बताने को उसे बता सकता था, मेरे पास खोने को कुछ था नहीं। ऐसा नहीं था कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और इजहार करने के बाद मैं अपनी दोस्त भी खो दूंगा, पर फिर भी कुछ था जो मुझे रोक रहा था उसे बताने से। शायद वही कि उसका जवाब मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझे कभी पसंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके टाइप का ही नहीं था। तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। फिर कुछ महीनों बाद एक दिन मैंने उसे ऐसे लड़के के साथ हाथ पकड़ के ग्राउंड के चक्कर लगाते देखा जिसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो इसके साथ भी कभी हो सकती है। और उस दिन मुझे लगा कि मैंने सच में कुछ खो दिया है।